हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका वीडियो रहेगा वो स्पेशल बिहार के अंतर्गत बिहार के प्रमुख जलप्रपात से क्वेश्चन रहेगा। ये अक्सर एग्जामों में टैली करते रहता है। जितने भी आज हम आपको बोर्ड पे जलप्रपात यानी वाटरफॉल बताएंगे वो सारे बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आने वाले एग्जामों में, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल को हो या बिहार एसआई को हो या 69 बीपीएससी का एग्जाम हो। सारे एग्जामों में ये आपके प्रमुख जलप्रपात आने वाले हैं और लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। यानी कि इसमें ये दिया गया है कौन से जलप्रपात किस जिला में और कहाँ से निकलता है। आज हम वही जलप्रपात के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जलप्रपात जो है ये बोलती किसको है। जलप्रपात कहने का मतलब कि जो पहाड़ी और पर्वतीय जलधारा होती है। पहाड़ी कहने का मतलब कि हिमालय की नदियाँ यानी उत्तरी बिहार की नदियाँ, और पठारी नदियाँ का पठारी जलधारा कहने का मतलब दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो जितने भी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र की जो जलधारा होती है वो कहीं एक ऊंचे स्थान से क्या नीचे गिरती है, कहीं एक ढलान होता है और वही ढलान से वो नीचे गिरती है। वही जो नीचे गिरता है जलधारा उसी को क्या बोला जाता है, तो जलप्रपात या वाटरफॉल बोल सकते हैं या झरना बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जलप्रपात किसे बोला जाता है। तो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जलधाराओं को क्या बोलेंगे, जलप्रपात बोलेंगे। ठीक है, नीचे गिरती हुई जलधारा को जलप्रपात बोलेंगे, या उसी को झरना भी बोला जाता है या उसी को वाटरफॉल भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कि प्रमुख जलधारा बिहार में आपके कौन से प्रमुख जलधारा है। सबसे पहले आपका जलधारा आता है काकोलत जलप्रपात। काकोलत जो जलप्रपात है वो सबसे पहले कि बिहार जिले में थे, वो बिहार राज्य में स्थित है। लेकिन बिहार राज्य में भी किस जिला में स्थित है, हमारा काकोलत जलप्रपात जो है यह नवादा जिले में स्थित है। ये बहुत बार आपको एग्जामों में आ चुका है, एक दो बार नहीं। इसको आप इसको गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितने बार एग्जामों में आपका आया हुआ है। तो काकोलत जो जलप्रपात है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। और कहाँ से निकलता है, तो एक कोडरमा की पहाड़ी से निकलता है। जो झारखंड का कोडरमा का जो पठार है वहीं से काकोलत जलप्रपात जो है वो निकलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं धुआं कुंड जलप्रपात। जो धुआं कुंड जलप्रपात है ये आपका ताराचंडी पहाड़ी सासाराम में स्थित है। यानी कि जो धुआं कुंड जलप्रपात है वो हमारे रोहतास जिले के सासाराम के पास स्थित है। यानी जो ताराचंडी देवी जी का मंदिर है वो सासाराम में स्थित है। और वही ताराचंडी पहाड़ी उसी को बोला जाता है। वही ताराचंडी पहाड़ी के पास सासाराम में कांव नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो कांव नदी पर। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जो हमारा धुआं कुंड जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा बनता है या किस नदी पर स्थित है। तो वो तो ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है, तो वो कांव नदी पर स्थित है। ठीक है, कांव नदी पर स्थित है। और मांझर कुंड को ही क्या धुआं कुंड भी बोला जाता है। ठीक है, मांझर कुंड एग्जामों में अक्सर पूछता है, धुआं कुंड कभी कभी नहीं देगा। वहाँ पे आपको क्या दे देता है कि मांझर कुंड किस जिला में स्थित है। ठीक है, तो मांझर कुंड को ही धुआं कुंड जलप्रपात बोलते हैं। मांझर कुंड क्या है, ये है। ठीक है, ये पूरा मांझर कुंड है और इसी का थोड़ा बहुत विस्तार हुआ है। यही पहाड़ी का पूरा मांझर कुंड पूरा अपना स्पेस ले लिया है धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है, तो जब बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, धुआं कुंड। यानी कि धुआं कुंड कहने का मतलब वहाँ पे जब जाइएगा ना तो बहुत सारा फुहेर, मतलब कि दूर से ही आपको पता चल जाएगा ना यहाँ पे कोई जलप्रपात है, यहाँ पे कोई ऊंचे जगह से झरना है, नदी का जल जो है वो गिर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको धुआं कुंड जलप्रपात बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दुर्गावती जलप्रपात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात है वो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो दुर्गावती भी जो प्रपात है वो कैमूर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, कि कैमूर जिला में स्थित है। और किस नदी पे, तो दुर्गावती नदी पर बनाया गया है। दुर्गावती जलप्रपात जो है वो दुर्गावती नदी पर ही बनाया गया और कैमूर जिला में स्थित है। और इसे खादरकोह जलप्रपात भी कहते हैं। कभी कभी आपको क्या दे देगा, दुर्गावती जलप्रपात न दे करके कौन सा दे देगा, खादरकोह जलप्रपात दे देगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मतलब बिल्कुल भी कन्फ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। आप इसको दुर्गावती जलप्रपात या खादरकोह जलप्रपात दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, उसका करकट जलप्रपात आता है। जो आपका करकट जलप्रपात है यह भी कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है और ये बिहार का एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, एक ऐसा यही जलप्रपात है जो करकट जलप्रपात है, ये कैमूर में स्थित है और बिहार का क्या है, पर्यटन स्थल है। ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद आता है जियार कुंड जलप्रपात। हमारा जो ये जियार कुंड जलप्रपात है ये आपका भोजपुर जिला के फुलवरिया नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है? तो जो भोजपुर जिला है वहाँ पे एक नदी बहती है फुलवरिया नदी। तो ये जियार कुंड जो है ये फुलवरिया नदी पर स्थित है। उसके नेक्स्ट देखते हैं तेलहर कुंड जलप्रपात। तेलहर ये आपका बहुत बार एग्जामों में आ चुका है ये भी क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही VVI क्वेश्चन मान सकते हैं। जो हमारा तेलहर कुंड जलप्रपात है ये भी दुर्गावती नदी पर ही बनाया गया है। तो आपका दुर्गावती नदी पे दो हो गया, एक दुर्गावती जलप्रपात हो गया और एक तेलहर कुंड जलप्रपात हो गया। ठीक है, तो तेलहर कुंड भी किस नदी पे? दुर्गावती नदी पे बनाया गया और यह भभुआ यानी कैमूर में स्थित है। कैमूर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, भभुआ एक उसका मुख्यालय यानी शहर हो जाता है। उसके बाद आता है करकट जलप्रपात। करकट यही वाला फिर से लिखा गया है। करकट जलप्रपात आपका कैमूर जिला में स्थित है, बिहार का एक पर्यटन स्थल। उसके बाद देखते हैं ओखारिन कुंड। ओखारिन कुंड जलप्रपात एक होता है, जो ओखारिन कुंड जलप्रपात है ये भी आपका रोहतास जिला में स्थित है। उसके बाद देखते हैं देवदारी जलप्रपात। जो देवदारी जलप्रपात है ये भी आपका कैमूर जिला में स्थित है, लेकिन ये किस नदी पे है? तो करमनासा नदी पे है। रोहतास की पहाड़ियों पर तो स्थित है, सासाराम में, सॉरी रोहतास की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी नहीं। तो ये तो देवदारी जलप्रपात रोहतास की पहाड़ी पर तो स्थित है, लेकिन किस नदी पे है? तो ये आपका करमनासा नदी पे है। किस नदी पे है? करमनासा नदी पे। तो ये जितने भी हमने अभी आपको बताया बोर्ड पे, ये सारे महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ये अक्सर एग्जामों में क्या टैली करते रहता है। मान लीजिए दे देगा दुर्गावती जलप्रपात, हमने भी बहुत सारा ऐसा सेट देखा है जिसमें दुर्गावती जलप्रपात हमको मिला है, धुआं कुंड मिला है, जियार कुंड मिला है और तेलहर तो अनेकों बार मिला है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने कॉपी पे उसको पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के समय अभी से ही अपने लग जाइए। अभी बिहार के SI का फॉर्म भी लगभग आपका लास्ट सितंबर में आने वाला है, लगभग आपका 2500 समथिंग आएगा। बहुत सारे लोगों के द्वारा हल्ला चल रहा है कि 800-900 आएगा, लेकिन आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको 2300 से 2400 बिहार SI की वैकेंसी आने वाली है और 69 BPSC का एग्जाम डेट आपका 30 सितंबर को तो दे ही दिया है और बिहार पुलिस का भी एग्जाम भी होने वाला है। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।